तो मेरे को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने से कोई नहीं रोक सकता। ना ही मेरे को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने से कोई रोक सकता है, ना ही मेरे को मनी बनाने से कोई रोक सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई मैंने सारी की सारी वीडियोज़ देख ली इंटरनेट पे, मनी कैसे कमाते हैं, लुक्स मैक्सिंग कैसे करते हैं और सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं। बट तभी एक साउंड आती है, ट्रिन, 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 और वो किसी और चीज़ की नहीं, तुम्हारे अलार्म क्लॉक की साउंड होती है। तुम सुबह उठते हो और तुम्हें रियलाइज़ होता है, शिट भाई मैं तो ये सपना देख रहा था, मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था, ये सब तो सपने में हो रही थी। फिर तुम अपने टाइम पे नज़र मारते हो, टाइम हो रहा होता है 10, सुबह के 10 बजे, और तुम उठे भी लेट हो। फिर तुम्हें एक रियलाइज़ेशन और हिट होती है कि भाई नहीं, मैं तो अपनी लाइफ़ के साथ बहुत कुछ गलत कर रहा हूँ। मैं कल अलार्म लगा के सोया था 6 बजे का, बट मैंने उसे स्नूज़ करा, फिर उठा, स्नूज़ करा, फिर उठा, स्नूज़ करा, फिर उठा, और बज चुके हैं अब 10। और अब 10 बजे के बाद मेरे से कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं 10 बजे उठा हूँ। ना ही मैं अच्छे से खा पाऊँगा, ना ही मैं कुछ कर पाऊँगा, ना ही मैं मेडिटेशन कर पाऊँगा, ना ही वर्कआउट कर पाऊँगा। बस बहाने, बहाने, बहाने। इस चीज़ को बोलते हैं रट। कंटीन्यूअस एफर्ट लगाने के बाद भी अपने गोल्स को अचीव ना कर पाना मीन्स यू आर इन अ रट। बार-बार डिसीजन मेक करना एंड उनको फॉलो ना करना, बार-बार फेल हो जाना मीन्स यू आर इन अ रट। एंड फ्रीक्वेंटली होपलेस एंड लेज़ी एंड अनएम्बिशियस फील करना मीन्स यू आर इन अ रट। बार-बार जिम को स्किप करना एंड घंटों तक रात को रील्स देखना एंड देन एकदम से रियलाइज़ करना कि भाई मैं अपनी लाइफ़ के साथ क्या कर रहा हूँ? मैं रात को रील्स क्यों देख रहा हूँ? मीन्स यू आर इन अ रट। अब थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ कि ये रट होता क्या है। बेसिकली तुम्हारे जितने भी गोल्स हैं, तुमने सब कुछ लिख रखा होगा, तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी कर रहे होगे, बट तुमसे वो फॉलो नहीं करी जा रही होगी, और तुम बार-बार कभी ना कभी फेल हो जा रहे होगे। जैसे कि रेगुलर जिम ना जाना, अच्छी डाइट ना लेना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ें ना करना, जैसे जर्नलिंग, मेडिटेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें जो तुम कर रहे होगे, और टाइम पे ना उठना, जो भी तुमने स्किल सीखनी होगी, तुम स्किल पे काम ना करना, सारी चीज़ों को डिले कर देना, बार-बार लेज़ी फील होना, 2 दिन तक कंसिस्टेंट रहना, फिर चौथे दिन दोबारा कंसिस्टेंसी टूट जाना, फिर मज़े करना, और फिर फ़ील भी नहीं होना कि भाई मैंने कुछ गलत करा है। तो तुम लोग रट में फँस चुके हो, और इसी चीज़ को रट बोला जाता है। और मेरे भाइयों, रट एक ऐसी चीज़ है, अगर तुम उसमें फँसे रह गए ना, मैं लेजिट बोल रहा हूँ, मैं भी था रट में फँसा हुआ, बट मैं अब एस्केप कर चुका हूँ, और मैं अब फँसता भी हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं फँसता, बट मेरे पास चीज़ें हैं जिनसे मैं बाहर आ जाता हूँ, और मेरे को पता है कि क्या-क्या करना है। टेंशन मत लो, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। बट अगर तुमने रट को अभी नहीं छोड़ा और मेरी बातें नहीं सुनी, इस वीडियो को फ़ॉलो करना नहीं करा, तो ये अपने ड्रीम्स पे गिव अप कर देना, जो भी तुमने सपने देखे हैं। और भाई रट एक ऐसी चीज़ है ना कि तुम उसमें फँसोगे ही फँसोगे, ठीक है? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि तुम नहीं फँसोगे। अब हम प्रैक्टिकल होके सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई मैं तो कभी फँसूँगा ही नहीं। होगा ऐसा भी, कोई ना कोई बंदा होगा जो कभी ना फँसता होगा, बट हम प्रैक्टिकल रहेंगे। तुम कभी भी लाइफ़ में ऐसे ग्रो नहीं करते, है ना? तुम आराम-आराम से नीचे अप एंड डाउन करके ग्रो करते हो। तो तुम्हारे डाउन्स भी आएँगे, और डाउन्स में ही तुम रट में फँस सकते हो। बट हम उस रट को कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे उस रट में नहीं फँसेंगे, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा तुम्हें। फिर तुम्हारा ग्राफ भी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। पूरा नीचे, फिर नीचे, नीचे नहीं जाएगा, ठीक है? सो हाउ टू एस्केप फ्रॉम अ रट? तो सबसे पहली चीज़ जिस पे तुम्हें काम करना है, वो होने वाली है तुम्हारी ईगो। अब अगर तुम्हारी ईगो ही बहुत बड़ी रहेगी कि तुम कुछ करोगे ही नहीं, ये तुम्हारी ईगो ही सब कुछ करवाएगी तुमसे, तो तुम भाई कभी रट से एस्केप नहीं कर पाओगे। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ बहुत बढ़िया-सा। तुम जिम जा रहे हो, ठीक है? तुम्हें 2 महीने हो गए जिम जाते हुए, तुम 20 केजी से अपना कर्ल्स करने लग गए हो, ठीक है? बाइसेप कर्ल्स करने लग गए हो। फिर तुमने 1 महीने के लिए जिम छोड़ दिया, वापस से जॉइन करा 1 महीने बाद, तो तुम क्या सोचते हो कि भाई मैंने लास्ट टाइम 20 केजी से करा था, तो अभी भी मैं 20 से कर सकता हूँ, क्योंकि भाई मेरी स्किल लेवल तब उतनी थी। बट भाई तुमने जो 1 महीने का ब्रेक लिया है, जिसमें तुम अनकंसिस्टेंट रहे थे, तुम जिम नहीं गए थे, तुम्हारी स्ट्रेंथ भी तो लूज़ हुई है ना, फिर तुम 20 से नहीं कर पाओगे, तुम 15, 12.5 या 10 से कर पाओगे। पर नहीं, तुम्हारी ईगो इतनी बड़ी है कि भाई नहीं, मैं तो 20 से ही करूँगा, कुछ हो ही नहीं सकता। सामने बंदे खड़े, उन्हें दिखाना है कि भाई 20 से करूँगा। तुम 20 से करते हो, पहले तुम्हारे 12 रेप्स आते थे, अब तुम्हारे 4 ही आ रहे हैं। ना ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड हुआ, ना ही तुम्हारी मसल बनने वाली है। तो ईगो को साइड रखो और अपने आप को बताओ कि मेरा जो स्किल लेवल था वो भी रिड्यूस हो गया है टाइम के साथ, ठीक है? वो कुछ भी हो सकता है, तुम मेडिटेशन कर रहे थे 10-10 मिनट, उसकी भी भाई तुम्हारी स्किल लेवल जो है वो रिड्यूस हो गई है, तुम्हें अब 1 मिनट से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? तो जितनी भी चीज़ें तुमने स्टार्ट करी थी करना, वो सारी तुमने अनकंसिस्टेंसी की वजह से सारी खराब कर दी है। तो अब जब उन्हें तुम वापस से स्टार्ट हो रहे हो, तुम्हें बहुत कम टाइम से स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसे अगर तुम मेडिटेशन भी करते हो, 10 मिनट करते थे, 1 मिनट से स्टार्ट करो। वर्कआउट करते थे, होम वर्कआउट करते थे, 50 पुशअप्स मार सकते थे, तो अब 10 मारो, ठीक है? और जब तुम ये सारी चीज़ें समझ जाओगे कि हाँ भाई, मेरा स्किल लेवल कम है, अब मैं धीरे-धीरे करके करूँगा, तो तुम्हें अपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड को हर एक चीज़ में लाना है। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में प्रोग्रेसिव ओवरलोड काम नहीं करता, तुम्हारे वर्क में, तुम्हारी हर एक चीज़ में, लाइफ में वर्क करता है वो, ठीक है? अब तुम्हें समझ आ गया कि भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, पर करोगे कैसे? कैसे-कैसे सारी चीज़ें वर्क करेंगी, वो भी समझाता हूँ। तुम्हें क्या करना है, एक डायरी लेनी है और एक पेन लेना है, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, डायरी पेन लो, उसमें लिखो कि तुम रोज़ क्या करते हो। तुम्हें क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है अगले दिन का।
पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, उसे एकदम परफेक्ट मत बनाना। ऐसा मत बनाना कि भाई कल ही तुमने मेडिटेशन भी करनी है, वर्कआउट भी करना है, स्किल भी करनी है, सोशलाइज़िंग भी करनी है, बाहर भी जाना है, ग्रास को भी टच करोगे, पानी भी ज़्यादा पियोगे, अच्छी डाइट भी लोगे। ये सारी चीज़ें मत करना, ठीक है? क्योंकि तुम एक दिन में 0 से 100 पे नहीं जा सकते, इस चीज़ को समझो। तुम अभी -10 पे हो, पहले -5 पे आओ, फिर 0 पे आओ, फिर ऊपर जाना है, ठीक है? तो अभी तुम -5 पे कैसे आओगे -10 से, इस पे बात करते हैं। तुम्हें बस क्या लिखना है कि तुम्हें 1 मिनट मेडिटेशन करनी है और 10 पुशअप्स मारने हैं और थोड़ा अच्छे अमाउंट में पानी पीना है। तो ये सारी चीज़ें ना जो तुम बेयर मिनिमम कर सकते हो, बहुत ही कम। अब अपने आप को फ़ोर्स मत करना कि भाई मैं तो 5 मिनट कर सकता हूँ यार, 10 मिनट कर सकता हूँ चीज़ें। कोई बात नहीं, डज़न्ट मैटर। 1 मिनट से ही स्टार्ट करो, तभी तुम अच्छे से कर पाओगे। फिर रात को क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें तुम कर चुके होगे, तुम्हें ऐसा फ़ील होगा कि हाँ भाई, मैंने कुछ तो अच्छा करा है। तुम उस पे टिक मारोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, मैंने कुछ तो करा है। अब अगर तुम 5 मिनट कर दोगे, तो तुम बोर भी हो सकते हो, तुमसे हुआ ना, तो तुम्हारी डिमोटिवेशन होगी, है ना? तो ऐसे ही तुम्हें धीरे-धीरे करके अपनी जो टिक लिस्ट होगी उसमें चीज़ें ऐड करती जानी है। जैसे मेडिटेशन थी, फिर वर्कआउट कर दो, फिर और सारी चीज़ें कर दो, जैसे अच्छी डाइट लेना, वाटर इनटेक पूरा करना और अपनी लुक्स मैक्सिंग की जो भी एक्सरसाइज होती है वो सारी करना एंड स्किल सीखना, ठीक है? धीरे-धीरे करके करना, हर 4-5 दिन बाद जब तुम्हें ऐसा फ़ील हो कि हाँ, ये सारी चीज़ें मैं आराम से कर पा रहा हूँ। ऐसे ही तुम रट को एस्केप कर सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने जो सारी चीज़ें बताई है वो सारी चीज़ें तो तुम कर लोगे। बट अगर तुम अपने आप को ये चीज़ नहीं बताओगे कि ब्रो इट्स ओवर फॉर मी, अगर मैंने ये दोबारा से फेल कर दिया तो, ठीक है? तुम्हें अपने ऊपर एक रीज़न देना पड़ेगा अपने आप को कि भाई मैं ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई बढ़िया-सा रीज़न भी नहीं होगा ना कि मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, ये रट से भी क्यों निकल रहा हूँ, वो निकलना भी क्यों है, तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम फिर भी रट में फँसने ही वाले हो। तो अपने आप को एक बढ़िया रीज़न दो जिस वजह से तुम अपने आप को पुश कर पाओ हर एक चीज़ में, तभी रट से भी एस्केप कर पाओगे। और भाई तुमने रीज़न भी दे दिया, ठीक है? तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं, फिर भी भाई तुम्हें अपने आप को पुश करना पड़ेगा और ये ईज़ी नहीं होता, ठीक है? अगर ईज़ी होता तो हर कोई रट में फँस के बाहर आ जाता ईज़िली। क्यों वो हर कोई फँस जाता है रट में? इसी वजह से, क्योंकि वो ईज़ी नहीं होता। बट आई नो तुम लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो और मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो है। तो सारी चीज़ें फ़ॉलो करना जो सारी मैंने बताई है। एंड अगर तुम लोग चाहते हो अपनी लुक्स मैक्सिंग करना, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक अपनी करी है, एंड अपनी फ़िज़ीक मैक्सिंग करना जो मैंने यहाँ से यहाँ तक अपनी करी है, तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक मेरी इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके मेरे को डीएम करना, लुक्स या फिजिक कुछ भी कर देना, मैं तुम्हारा डीएम एक्सेप्ट कर लूँगा और वहाँ पे मैं तुम्हें अपनी वन ऑन वन कोचिंग कॉल की डिटेल्स भेज दूँगा। बाकी बातें वहीं कर लेंगे। और भाई अगर तुम्हें मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जॉइन करना है, जहाँ पे तुम्हारे जैसे लोग रोज़ लेवल अप कर रहे हैं और बातें करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जॉइन कर लेना, तुम्हारा बहुत हेल्प होगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।